जय हिंद साथियों, आज हम भारत के सभी प्राइवेट स्कूलों को अपने चैनल पर लेकर आए हैं और आपको बताने वाले हैं कि जो प्राइवेट स्कूल साल में 10 से 15% फीस बढ़ाती है, वहीं कुछ लोग इसे शिक्षा को व्यापार बना लिए हैं, जहां आप लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। आज से 125 साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में जमीन पर इसलिए बैठाया जाता था क्योंकि वो एक नीची जाति से आते थे। जी हाँ, आज भी लाखों बच्चे स्कूल के बाहर खड़े हैं। तब भेदभाव जातिगत भेदभाव था, लेकिन आज भेदभाव गरीबी वाला भेदभाव आ गया है। यानी आज जाति की जगह गरीबी आ गया है। जो स्कूल के दरवाजे उस वक्त बंद थे, आज भी वह फीस के दरवाजे बनकर बंद है। शिक्षा जो संविधान में हर बच्चे को हक देता है, लेकिन आज वो अमीरों का सिंबल बन गया है। समय तो बदल गया है, लेकिन शिक्षा को लेकर अन्याय अभी भी नहीं बदला है। इसलिए आज सवाल पूछ रहे हैं, क्या शिक्षा आज भी अमीरों की जागीर है? यह बात आज आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में आज 25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ाई करते हैं। और अगर हम मान लें कि हर घर में लगभग 4 लोग हैं, तो फिर भी यह मुद्दा 100 करोड़ भारतीयों के दिल का मुद्दा है। लेकिन प्राइवेट स्कूल की फीस इस देश में मिडिल क्लास की कमर को तोड़ रही है। आज आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मिडिल क्लास आदमी अपनी साल भर की कमाई अपने बच्चों के 1 साल की पढ़ाई में लगा देता है। गरीब आदमी के बच्चों के लिए बड़े स्कूल की चौखट को भी छूना भी एक गुनाह बन गया है। और सरकारी स्कूल तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आईसीयू में है, न सही से टीचर है, न सही से इमारतें हैं और न ही सही से किताबें हैं। अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो वो एक शॉपिंग मॉल की तरह हो गया है, जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांडिंग उतना ज्यादा पॉपुलर। दाखिला जहाँ बच्चे की प्रतिभा से नहीं बल्कि पिता की सैलरी से होता है। मौजूदा दौर में स्कूल ज्ञान का मंदिर नहीं बल्कि प्रॉफिट का मशीन बन गया है। लेकिन सवाल जो पूछना चाहिए कि नेताजी का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकता तो आम आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ेगा? सवाल यह भी है कि भारत का राइट टू एजुकेशन आज मजाक बनकर रह गया है। ये सवाल है या वो आग है जो आज हर गरीब बच्चे के सपने को खा रहा है। आज उन तमाम बच्चों के सपने को निगल रहा है जो कि साइंटिस्ट, इंजीनियर या फिर वैज्ञानिक बनकर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उनकी समस्या यह है कि वह गरीब घर में पैदा हुए हैं और आज इसलिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजा का लड़का ही राजा बनता है और गरीब का लड़का गरीब बनकर ही रह जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 48 साल पहले यानी 1978 में लगभग 96% बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और मात्र 4% बच्चे ऐसे थे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन आज 40% ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और 60% बच्चे ऐसे हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। क्योंकि अभिभावकों का भी यह मानना है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना बच्चों की जिंदगी के साथ एक बहुत बड़ा समझौता है। क्योंकि माता पिता भूखे रहते हैं, अपना पेट कैसे भी काट लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही भेजते हैं क्योंकि आज ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। इसी मजबूरी का फायदा प्राइवेट स्कूल उठाता है। लेकिन सबसे बड़ी संकट की बात यह है कि ये स्कूल का जो प्रक्रिया है सिर्फ स्कूल तक ही नहीं, ये कोचिंग सेंटर तक भी पहुंच गया है। क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाती। इसे पूरा करने के लिए अभिभावकों को कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है। वैसे प्राइवेट स्कूल के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये शिक्षा है या लूट का धंधा है? लेकिन आप सोचिए जरा, अगर सरकारी स्कूल ठीक होते तो ये फालतू का खर्चा बच जाता। भारत में लगभग 14.72 लाख स्कूल हैं, जिसमें 25 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें से साढ़े 12 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और 8.5 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं मिलती। प्राइवेट स्कूल की फीस तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन क्या सुविधाएं भी बढ़ रही हैं? जवाब आता है नहीं। क्योंकि यह कहते हैं कि एसी फीस, मैनेजमेंट फीस, ऐसे एक्स्ट्रा क्लासेस, ऐसे ही कई नाम बताकर फीस को लूटते हैं। कई बार यह पैसा स्कूल मालिक की जेब में ही जाता है क्योंकि इनका कहना है कि अगर आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है तो हमारे ही बताए हुए दुकान से आप ड्रेस लीजिए, जूता लीजिए तथा और भी सारा स्कूल का सामान उनके बताए हुए दुकान से लीजिए। कुल मिलाकर स्कूल एक फैक्ट्री की तरह हो गया है, जिनका मालिक या तो बड़े बिजनेसमैन है या फिर वह नेता जो कि स्कूल को खोलते ही है पैसे कमाने के लिए। ये शिक्षा माफिया न ही केवल माता पिता को लूटते हैं बल्कि टैक्स चोरी का भी रास्ता बनाते हैं। यह सवाल हर एक इंसान को करना चाहिए कि मैं टैक्स भी दूं तो भी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को क्यों पढ़ाऊं? अगर हम टैक्स देते हैं तो हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में अच्छी सुविधा क्यों नहीं मिलती? अगर सरकारी स्कूल का बात करें तो टूटी बेंच, टीचर गायब, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आज मजबूर हो गए हैं। स्कूल की हालत का एक और कमी है, वहां पर शिक्षकों की भारी कमी, क्योंकि सरकार उन्हें हर वक्त प्रशासनिक कार्यों में उलझा देती है, जैसे चुनावी ड्यूटी, ऐसी तमाम काम। सवाल यह है कि अगर शिक्षक स्कूल में होगा ही नहीं तो पढ़ाई कैसे होगा? अगर दूसरे देश से तुलना करें तो वहाँ की सरकार टैक्स तो जरूर लेता है, लेकिन अच्छी शिक्षा मुफ्त में देता है। जैसे कनाडा जैसे शहरों में अच्छी शिक्षा तथा ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा मुफ्त में दिया जाता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो सिर्फ टैक्स दीजिए और प्राइवेट स्कूल में फीस जमा कीजिए, यूनिफॉर्म के फीस दीजिए, किताब के फीस दीजिए, उसके अलावा भी 50 ऐसे एक्टिविटी की अलग अलग फीस दीजिए जिसका कोई अता पता ही नहीं होता। कुल मिला के कहा जाए कि भारत में सरकारी स्कूल में पढ़ाना एक रिस्क है तो प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना एक बोझ है। भारत सरकार शिक्षा पर जीडीपी का केवल 3% खर्च करता है, जबकि और देश ऐसे हैं जो कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करते हैं। शिक्षा का संकट आज सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक भी बन गया है, क्योंकि जब ये बच्चे आर्थिक तंगी से आकर स्कूल नहीं जाते तब वो अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं तथा समाज को भ्रष्ट करने का काम वही करते हैं। सवाल यह है कि इसका रास्ता क्या है? प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती की जाए तथा फीस बढ़ोतरी पर नजर रखी जाए। दूसरा यह कि सरकारी स्कूल पर ध्यान दिया जाए, सरकारी स्कूल की इमारतें मजबूत हों तथा शिक्षक ट्रेंडिंग हो तथा अच्छे टीचर हों, समय पर किताब मिले तथा शिक्षक भर्ती पर भी ध्यान दिया जाए। माहौल ऐसा हो कि
कि माता पिता को भी लगे कि यहाँ पर हमारा बच्चा पढ़ सकता है तथा अपने सपने को और परिवार की गरीबी को भी दूर कर सकता है। कोचिंग पर लगाम लगाया जाए तथा शिक्षा बजट को बढ़ाया जाए। आओ मिलकर नारा लगाएं, भारत को मजबूत राष्ट्र बनाएं। जय हिंद।